हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अब जरा खामोश हो जाए, अपनी कम्युनिकेशन बात। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने फार्मूला फिलहाल सीखा है और उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन। फार्मूला हमने सीखा कि S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई ओवर m की पावर m। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं। सारे सवाल वही हैं, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से काम कर रहे थे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करेंगे। पेमेंट का वही तरीका, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का वही तरीका, इंटरेस्ट का भी वही तरीका, अब सारे सवाल भी वही। अब हमने काम ये करना है थोड़ा सा कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सक्सेसिव कंपाउंडिंग का या प्रोग्रेस कंपाउंडिंग का। सक्सेसिव कंपाउंडिंग सक्सेसिव कंपाउंडिंग में होता क्या है कि आपके पास एक अमाउंट होती है, टाइम टू टाइम रेट चेंज हो रहा होता है। यानी वो कह देता है पहले 2 साल ये रेट है, अगले 2 साल के लिए ये रेट है, अगले साल के लिए रेट चेंज कर देता है। ऐसा प्रैक्टिकली भी होता है। जैसे अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज हुआ है अभी अभी, तो फिर बैंकों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अब अगर बैंकों ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ फिक्स रेट के ऊपर, फिर तो उनका रेट रहेगा फिक्स। लेकिन अगर किसी ने फ्लोटिंग रेट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ कि जो रेट अनाउंस होगा उसी रेट के हिसाब से काम होगा, तो उनको रेट पे चेंज करना पड़ेगा। तो रेट चेंज करने का तरीकाकार क्या होता है? सपोज हम एक बात करते हैं, एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 invest for 7 years. An amount of ₹50,000 invest for 7 years. Rate of interest is 12% compounded semi-annually for first 3 years and 10% compounded monthly for last 4 years. Find future value. Okay. An amount ₹50,000 invest for 7 years. Rate of interest is 12%, compounded semi-annually for first 3 years and 10% compounded monthly for last 4 years. एक तरीका तो ये है ना कि 3 साल के लिए पहले हम S फाइंड करें, ठीक है, किस रेट के ऊपर? 12% के ऊपर। हमारे पास एक S आ जाएगा, अब उस S को P रख लें, फिर दोबारा 4 साल के लिए दोबारा S फाइंड करें, तो आपका आंसर आ जाए। ये बात समझ लगी है? क्या तरीकाकार? 2 साल है ना, 2 इंटरवल है ना, जितने साल के लिए 12% रेट है वो 12% के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर जितने साल के लिए 10% है वो 10% के लिए कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि एक ही फार्मूला में 2 फैक्टर लगा लो, एक ही फार्मूले में 2 फैक्टर लगा लो। कौन से फैक्टर? कि सवाल लिख लिया ना सबने? हमारे पास नॉर्मल फार्मूला है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई ओवर M की पावर M। एक और यही वाला फैक्टर दोबारा लगा लो,
पहला फैक्टर एक रेट के लिए और उसका टाइम, दूसरा फैक्टर दूसरे रेट के लिए और उसका टाइम। या तो अलग अलग कर लो हल, और अगर आपने अलग अलग नहीं करना तो फिर जितने टाइम के लिए जितने रेट गिवन है उतने फैक्टर लगा, आपके पास आंसर आ जाए करेगा। क्वेश्चन है एस फाइंड करना है, T 50,000 है इंटू 1 प्लस पहला रेट कितना है डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू टाइम कितना है पहला 3 साल है, 12% रेट के लिए कितना टाइम इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 4, ये आपके 7 साल भी पूरे हो गए, दोनों रेट भी पूरे हो गए। पहले 3 साल के लिए 12%, अगले 4 साल के लिए 10%। जिसकी जो कंपाउंडिंग है वो कंपाउंडिंग भी उसके साथ। क्लियर होगी बात? बताएं जी आपका आंसर कितना? 1056 33 ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। इसका फायदा क्या हुआ, आपको 2 दफा फार्मूले नहीं लगाने पड़े, और जो दूर अंदेश बैठे हैं ना उनको पता चल गया ये फार्मूले वही हैं। आपने ये देखो, अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं, ये 3 साल के लिए एस का फार्मूला था, 3 साल के लिए एस था, और फिर इसको पी की जगह पुट कर दो जो आंसर आया, तो फिर आगे 4 साल के लिए फार्मूला लग गया, तो आप इकट्ठा ही फार्मूला लगा लो, ठीक होगी बात। जब भी 2 डिफरेंट टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये सवाल आजकल एनुटी के अंदर भी आ रहा है जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, तो ये भी देखना होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेचारा सिंपल ही होता है, तो उसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं होती। अगला सवाल करें फिर, जल्दी से ये नोट करो फिर अगला सवाल करते हैं। क्यों नहीं, अलग अलग भी प्लस तो नहीं होगा। 10 लाख, हाँ जी 10 लाख। अच्छा 5 लाख, अब 50,000 देकर आप 10 लाख लेना चाहते हो? खौफ खुदा करो, इतना इंटरेस्ट, इतना सूद खाते हो। पर प्लस क्यों करना है? प्लस तो किसी भी लेवल पे नहीं करते। देखो ना, पहले सवाल में भी क्या करना था, 3 साल के लिए पहले एस फाइंड करना था, फिर उसको रखना था पी, उसका 4 साल के लिए दोबारा एस फाइंड करना था, तो वो हमारा आंसर आ जाता। यानी अगर जो दूसरा तरीका था वो बोला क्या था, ये देखो आपका यहां पर 50,000 पड़ा था, 3 साल के लिए आपने आना था पहले 12% के हिसाब से कंपाउंडेड सेमी एनुअली, वहां पर आपके पास एक वैल्यू आ जाती, वो यहां पर आ जाती। अब हमने पहुंचना है यहां पे, फिर इसको पी रखते, दोबारा एस फाइंड करते 4 साल के लिए, और फिर भी यही आंसर आता। ठीक है, प्लस तो किसी भी लेवल पे नहीं होना। नहीं समझ लगी? अगला सवाल लिखो फिर, चले जी अगला सवाल लिखो जरा जो आपने करना है। An amount rupees 500,000 invest for 9 years and receive after 9 years rupees 890,000, find rate of interest compounded annually for first 4 years if rate is 8% compounded quarterly
फॉर लास्ट 5 years। एक अमाउंट 5 लाख इन्वेस्ट की, 9 साल बाद कितने पैसे वापस लिए? 8,90,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर फर्स्ट 4 years if the rate of interest 8% compounded quarterly for last 5 years। दो रेट की बात हो रही है और कंपाउंडेड इंटरेस्ट। करो जरा इसको। ये जब आप 12 आप में से कोई लेक्चर सुनता है या जो नहीं आता बाद में लेक्चर सुनता है, तो वो भी ऐसे ही ट्रीट किया करे। ये नहीं कि वीडियो आगे करके साथ हल कर लिया करे, वो भी हल किया करे, उतना टाइम लगाया करे, फिर अपना सोल्यूशन टाइम के साथ देखा करे, ताकि काम और गहने को खालिस 2 नंबरी ना हो, दरमियान में रिकॉर्डिंग का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए उसे। 8% वाला भी है कंपाउंडेड क्वार्टर लिखा हुआ। आ गया कितना? जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना। 9.2। $19.7। $4.2। 6.4। सवाल एक ही है, आंसर देखो कितने रंग बिरंगे आ रहे हैं। हल कर लेते, ये तो हल होने से ही हो जाना था। आपका कितना आ रहा है? हमने तैयब कितना आ रहा है? 4.6। 19 भी आ रहा है। चलिए जी, 1 मिनट सर। 19.7। कितना हो गया? चलिए जी, फार्मूला लगना था डबल फैक्टर वाला। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर N इंटू 1 प्लस I ओवर 4 की पावर 4N। कुछ ऐसा ही है। पहले के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली था और लास्ट के लिए कंपाउंडेड, सॉरी, पहले के लिए एनुअली था और लास्ट ईयर के लिए क्वार्टरली। आपको 8,90,000 मिले। इन्वेस्ट कितने किए? पहला रेट फाइंड करना है 4 साल का और 5 साल के लिए रेट कितना था? 8.6।
अब एक तो ये है ना कि आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स कर, लेकिन दूसरा अगर कैलकुलेटर पर इतबार नहीं है तो फिर आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो फैक्टर है ये तो हल हो रहा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो या तो 5 लाख को इधर आकर डिवाइड करो पहले सीधा, कितना आ रहा है 5 लाख को डिवाइड करो तो 8,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख 1 पॉइंट पूरा पूरा इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 4 को रहने दो, इसको करो जरा, ये आ रहा है 1.02 की पावर 20, ये भी तरह का डिवाइड करो 1.78 डिवाइडेड बाय 1.02 की पावर 20 कितना आ रहा है 1 पॉइंट डिवाइड करके 1.19 इज इक्वल टू 1 पॉइंट आई की पावर, ये तो आपको पता है ना कि जो पावर 4 है दूसरी साइड पर जाएगी तो पावर 1/4 हो जाएगी, तो 1.197 की पावर 1/4 का 1.197 होल पावर 1/4 1.045 बस इज इक्वल टू 1 प्लस आई, अब 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो आई मेरे पास आ गया 0.4045, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 बस। नजर आ रहा है? ये पावर इधर 4 है ना तो दूसरी साइड पर 1/4 हो जाएगी, खत्म करते हैं ना, टेकिंग 1/4 बोथ साइड अंडर, हाँ वही कॉन्सेप्ट वही है, तो अंडर रूट नहीं लेंगे, पावर 4 है तो 1/4 लेंगे। हाँ जी, अपने अपने आंसर मैच करें और चेक करें कहां पर घपला हुआ है आपसे। जो जिनका 19% आ रहा है या जिसका 6% आ रहा था चेक कर ले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वैल्यू अगर बढ़ रही हो ना तो हम करते हैं 1 प्लस आई, और अगर कम हो रही हो तो 1 माइनस आई भी कर देते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹120,000 and loss on his investment is 6% for on his investment is 6% for 2 years. He pull out as investment and invest at the rate of 5% compounded semi-annually. In how many years he regain his original investment? मिस्टर ए ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया तो वहां पर उसे 2 साल के लिए 6% के हिसाब से नुकसान होना शुरू हुआ। फिर वहां से उसने पैसे निकाल लिए
और उसने दोबारा किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिए जहां पर उसका 5% सेमी एनुअली वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, तो कितने साल लग जाएंगे उसको अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रीगेन करने में? सवाल समझ लगा? क्या हमें फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए पता है? 1,20,000 ही चाहिए। 1,20,000 इन्वेस्ट किया, 2 साल तक उनकी वैल्यू कम होती रही, फिर 2 साल बाद उनकी वैल्यू फिर बढ़ना शुरू हो गई। तो इसमें क्या करना है? सिंपल, पहले 2 साल के लिए जो फैक्टर लगेगा ना उसमें लिखेगा 1 - i, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू कम होती है तो 1+ % नहीं होता बल्कि 1- होता है। ये हमने वो आर वाले तरीके में भी पढ़ा था। तो इसका जो हमारा फार्मूला बनेगा, लिख दिया क्वेश्चन, S is equal to P into 1 - i की पावर n 1 + i/2 की पावर 2n। पता चला? हमारा जो फार्मूला लगेगा, पहले 2 साल के लिए माइनस वाला फैक्टर लगेगा, फिर अगले टाइम के लिए प्लस का फैक्टर लगेगा। और फाइंड क्या करना है हमने? टाइम। आप फ्यूचर में कितने पैसे चाहते हो? 1,20,000 और इन्वेस्ट कितने किए हैं? 1,20,000 क्योंकि जितने इन्वेस्ट किए वापस वही चाह रहे हैं। इनटू 1 - 0.06 की पावर 2, 1 + 0.05 डिवाइड बाय 2 की पावर 2n। सॉल्व फॉर x करें या इसको हल करके जिस तरह से मर्जी करना है, क्योंकि इसके ऊपर लॉग लग जाएगा। अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो लॉग से हल करते हैं, हल करके, या डायरेक्ट सॉल्व फॉर x करके मुझे n बता दो। 2.505 मतलब तकरीबन 2.5 साल। करके देख लिया, अगर आंसर आगे पीछे है तो फिर इसको थोड़ा कंफर्म भी कर लेंगे, और अगर सबका यही आंसर आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं। इसके मंथ कैसे बनाते हैं? अगर बनाते तो 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो तकरीबन 6 महीने बनने थे। पेपर में ऑप्शन से पता चलेगा कि ऐसे लिखना है या मंथ में भी लिखना है। हाँ जी, सबका यही आंसर है तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कह सकते हो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्योंकि इसका सवाल पेपर में आ भी जाता है, और आसान सवाल से अगर नंबर बंदा खराब कर बैठे तो सबसे ज्यादा दुख होता है। क्योंकि मुश्किल सवाल के नंबर जाएं तो जाएं, आसान सवाल के नंबर नहीं जाते। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होता है? जैसे आप एक बैंक में चले जाते हो, हम लिख भी लेते हैं, आप बैंक ए में गए, तो उसने कहा जी 10% कंपाउंडेड एनुअली दूंगा, पैसे दे दो। 10% कंपाउंडेड एनुअली दूंगा, पैसे मुझे दे जाओ, इन्वेस्ट कर दो। हम बैंक बी में चले गए, उसने कहा 9.8% दूंगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या दोनों बैंक में अट्रैक्शन है या किसी एक बैंक में है? अट्रैक्शन दोनों में है।
एक रेट ज्यादा दे रहा है, दूसरा रेट तो कम है, कंपाउंडिंग ज्यादा है। तो यहां पर हम फंस गए। अगर सेम रेट कर देता ना और कंपाउंडिंग डिफरेंट कर देता, हमारे लिए आसान होता। या वो कंपाउंडिंग सेम कर दे, रेट चेंज कर दे, फिर भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है, दोनों में अट्रैक्शन है, एक में रेट ज्यादा है। बैंक सी ने कहा 9.6% दूंगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली कर ले। लो जी, ये रेट तो सबसे कम दे रहा है लेकिन कंपाउंडिंग ज्यादा दे रहा है। बिल्कुल जैसे हम वहां पर वैल्यू को कंपेयर करते थे, टाइम सेम करते थे, अब हमने रेट सेम करना है। रेट सेम करने का तरीकाकार क्या है? सबका इफेक्टिव रेट फाइंड कर लो। क्या कर लो? सबका इफेक्टिव रेट फाइंड कर लो। वो आपको बता देगा भाई कौन सा रेट कम है और कौन सा रेट ज्यादा है। अब बताएं जी, ये तो है इफेक्टिव रेट। कौन सा रेट है ये? इफेक्टिव। अब बाकी अगर 9.8% सेमी एनुअली है, हम कहते हैं कि अगर ये एनुअली होगा तो कितना होगा? अच्छा, एनुअली इससे ज्यादा आएगा ये कम? ज्यादा आएगा, क्योंकि जब कंपाउंडिंग कम करते हैं ना तो रेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। तो इफेक्टिव रेट का फार्मूला लिख लें, E इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर m माइनस 1, 1 प्लस आई ओवर m की पावर m माइनस 1। और वैसे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, वो बड़ा अजीब सा भद्दा सा फार्मूला बन जाता है, इसलिए मैं इसको 100, पता है कि जब भी रेट फाइंड करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे इसका 100 से मल्टीप्लाई वाला ऐसे करके बनेगा, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला। और वैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं जो ए बैंक है उसका 10% है, वो है ही एनुअल। एनुअल को इफेक्टिव रेट ना बना देना, क्योंकि इफेक्टिव रेट और एनुअल एक ही चीज है। बी बैंक पे चलते हैं। बी बैंक क्या है? 9.8% कंपाउंडेड। तो इसको कन्वर्ट करते हैं जरा। 1 प्लस 0.098 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 माइनस 1, कितना आंसर आ रहा है? 1 प्लस 0.098 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2, 10.04। अगर ये 9.8% को एनुअली चेक करोगे ना तो वो कितना मान रहा है? वैसे तो कम आ रहा था, अब 10% से ज्यादा हो गया। इसका मतलब है 9.8 एज कंपेयर टू 10% मोर बेनिफिशियल है। फिर देखते हैं बैंक सी वाला, चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 0.096 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 माइनस 1, वो भी चेक करके बताएं। तो समझोगे तो समझ लगेगी। आप तो हाथ पांव छोड़ के बैठ गए हो कि मैं डूबते हैं तो डूबने दो। समझने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। 9.95% जी। तो आपके ख्याल में किस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जिसका इफेक्टिव रेट सबसे ज्यादा होगा। जिसका इफेक्टिव रेट सबसे, तो किसका इफेक्टिव रेट सबसे ज्यादा है? बी का। तो वो हम कहेंगे भाई 9.8% सेमी एनुअली के हिसाब से इन्वेस्ट कर दे। हम क्या मशवरा देंगे कि 9.8% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि वो अब समझ लगी। चले दोबारा सवाल सुनो। हमें जब डिफरेंट रेट और डिफरेंट कंपाउंडिंग ऑफर की जा रही होगी ना, तो हमने उसको सेम बेस पे करना जरूरी है। अगर सेम बेस पे नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैंक कितना ऑफर कर रहा है? अगर सिर्फ रेट हो ना, सिर्फ रेट, तो सबका इफेक्टिव रेट फाइंड कर। इफेक्टिव रेट जिसका कम या ज्यादा है उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे। डिसीजन क्या देंगे? ये नहीं कहेंगे कि 10.04% के हिसाब से। डिसीजन में लिखेंगे बैंक बी में 9.8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्योंकि उसका रिजल्ट बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है। क्लियर होगी बात? इस तरह का सवाल पेपर में 3 तरह से आता है, बल्कि 4 तरीकों से।
और कभी कभी 4 सवाल आते हैं, एक वो रेट एक बता देगा और कहेगा इफेक्टिव रेट फाइंड कर। ये तो हो गया सादा सवाल। कभी वो इफेक्टिव देकर कहेगा कंपाउंडेड मंथली फाइंड करें, मतलब ई दे देगा, आई फाइंड करना होगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल वो 3-4 बैंकों की ऑप्शन दे देगा, कहेगा विच बैंक इज मोर बेनिफिशियल। एक और सवाल है, वो अभी हम बाद में करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, 2 सवाल बल्कि इसके। मिस्टर ए wants to invest UBL offer 12% compounded monthly। UBL ने उसे ऑफर किया कि मुझे पैसे दे दो, कितने पैसों में इन्वेस्टमेंट मिलेगी? 12% कंपाउंडेड मंथली। FBL ऑफर 12.3% compounded quarterly। उसके बाद MCB ऑफर 12.5% compounded semi annually। HBL ऑफर 12.8% compounded annually। Which offer is more beneficial? Which offer is more beneficial? हाँ जी बताया जी, 4 बैंकों में चक्कर लगा कर आए हो, चारों बैंक में किस बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे? नजर आ रहा है? बोल दिया करो। हाँ जी नहीं है। हाँ जी रकम नहीं दी, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं पता, यही सवाल है। हमने उसे कहा ही नहीं कि हमारे पास 100 रुपए है, हमने पहले रेट चेक करके आए। 100 रुपए बता दिया तो फिर गार्ड ने एंटर भी नहीं होने देना, इसलिए अमाउंट नहीं बताने, अभी सिर्फ रेट से ही पता कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फिगर का माहिर होता है, उन्हें सिर्फ एक चीज मिल जाए बस काफी है। हो गया आपका? तो बैठे तो ऐसे हो जैसे किसका पेन? हमारा मतलब मैंने आपको पहले भी कहता हूं अपना अपना काम किया करो, वरना आपको शादी के बाद बड़े मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, हाँ अपना अपना करो, अभी से आदत होनी चाहिए। HBL का एनुअली है, MCB का सेमी एनुअली। अच्छा MC नहीं, आपने ये कहना है कि कौन सा बैंक मोर बेनिफिशियल है? MCB। हाँ जी UBL का ही आपने फाइंड किया, फार्मूला लगा इस पे, मंथली है ना, 1 + I/12 की पावर 12 माइनस कितना रेट निकला? 12.6%। फिर उसके बाद दूसरे का E 1 + 0.123 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 - 1, वो कितना आ गया? 12.87%। MCB का 13.12.89। 12.89% और ये है ही 12.8। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा, हम कहेंगे जी MCB में किस रेट पे इन्वेस्ट कर दे?
12.5% कंपाउंडेड सैमियन, 12.5% कंपाउंडेड सैमियन। अभी कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, फिर आगे सवाल आपकी तरफ से नहीं होगा, आपका सिर्फ जवाब सही माना जाएगा और गलत माना जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो नोट करने वाले सवाल है ही नहीं, समझने वाले हैं। सवाल लिखो फिर। नहीं अभी मैं नहीं आई। वैसे भी तो रिकॉर्डिंग आपको मिली जानी है सबको। What time? तो कौन सा आपने स्लो कर 2x की स्पीड पे खत्म करे, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा नहीं फिर इनसे मांगना पड़ेगा। लेक्चर। नहीं चलिए जी, सवाल लिखने लगा हूं जंबो वाला, ठीक है। ऐसे नहीं है सर। हाँ जी, 2 सवाल लिखेंगे क्योंकि आज कॉन्सेप्ट थोड़ा, एक कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो गया आज की प्लानिंग के अंदर, एक और भी था। चलिए कोई नहीं, कल कवर हो जाएगा ये। कल हमारा कंपाउंड टेस्ट फिर खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म होने से मुराद ये है कि क्वेश्चन वाइज कर दीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन तो अभी 87 है। चलें जी, क्वेश्चन लिखे। मिस्टर बी wants to loan for home MCB offer 13% compounded annually। बोलना नहीं है किसी ने, जिससे जवाब पूछा जाए ना वही जवाब देगा, बस बैंक का नाम बताएगा वो भी। मिजान बैंक MBL लिख लो। ऑफर 12.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। FBL offer 12.4% compounded monthly, which offer is more beneficial। अच्छा, ये जवाब आपने नहीं बताना, फाइंड करके लेकर 2 मिनट आपके पास टाइम है, बल्कि 1.5 मिनट, और मैंने जिससे पूछा बस उसने जवाब देना है। Which offer is more? More beneficial, which offer is more beneficial। 1.5 मिनट का टाइम है बस, चलो 2 मिनट कर लो। हाँ जी, Yes sir. सर एक बात, बोलना नहीं, अब बोलना है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है बोलना, बोलना अलाउ है ही नहीं। सिर्फ आप एक चीज बोल सकते हैं, बैंक का नाम जो आपका आंसर है, बस। इसके अलावा बोलना अलाउ नहीं, आपस में भी नहीं और किसी और से भी नहीं। हाँ जी, डन।
पूछे? चले जी, सना कौन सा बैंक है आपका आंसर? FPL। हाँ जी नबीहा, FPL। हाँ जी रानिया, रीबा, हेमंत, फातिमा, बोलना नहीं आपस में, ना ही कोई MCP। ये तो पार्टी चेंज हो गई। नूर, FBL, MCP, मदिहा, मदिहा, MCP, MCP। चले पहले एक क्वेश्चन को पूरा करते हैं बाद में। अच्छा जी, अब हम चेक कर लें रेट। इसका तो है ही एनुअली, इसका कितने इफेक्टिव आ गया? 13 पॉइंट, और इसका 13.12। चलो एक ही बात हुई। अब आपको 3 बैंकों की ऑफर का पता चल गया और आपने घर बनाने के लिए लोन लेना है। आपने लोन लेना है, किस रेट पे लोन लो? कम रेट। अब जरा खामोशी। अभी ना एक पोर्शन पूरा हुआ है, अगला सवाल दूसरी कॉम के, ठीक है? अब पहले तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? अब अगले सवाल पे चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी ओके, बताता था ये हमारा आया होगा। ओके कंफर्म नहीं हुआ? नहीं तो MCB कम रेट वाला था, तो वो कंफर्म तो हो गया। चले जी अगला सवाल। मिस्टर ए wants to invest an amount for 10 years. MCB offer 14% simple interest. उसके बाद FBL ऑफर 9.5% compounded annually. HBL ऑफर 9.3% compounded semi-annually. Semi-annually. और कौन सा बैंक रह गया? ABL कर लेते हैं। ऑफर बस करें वो तो ले लो। हाँ नहीं, दुख में 9.2% compounded monthly. हाँ जी, which offer is more beneficial?
हाँ टाइम है 2 मिनट आप नहीं सर ये 2 मिनट से कम टाइम में हो जाना है, लेकिन 2 मिनट है आपके पास, टाइम आपका स्टार्ट हो गया स्टार्ट। अपना अपना करो, अपना अपना, और खामोशी से ऐसे दूसरे की जंगों पर क्यों कब्जा करना चाहते? 9.2%। सिंपल इंटरेस्ट कुरान पाक में लिखा हुआ है, अकल वालों के लिए निशानियां। हो गया, चले संभाल के बैठे अपना आंसर, अपना अपना आंसर संभाल के। चलो 30 सेकंड और ले लो, टाइम तो आपका तकरीबन हो गया। चले जी, करें पूछना स्टार्ट। हाँ जी, मार आपका इफेक्टिव रेट किसका ज्यादा है? अभी इफेक्टिव रेट फाइंड किया या नहीं? इफेक्टिव रेट किसका ज्यादा है? एमसीबी का। हाँ समी, एमसीबी का। असद, इफेक्टिव रेट एमसीबी। हाँ जी, नेक्स्ट। इफेक्टिव रेट एबीएल। एबीएल इफेक्टिव रेट की बात पूछ रहा हूं, अभी बेनिफिशियल की बात ही नहीं पूछ रहा। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट एफबीएल का ज्यादा है और मोर बेनिफिशियल एमसीबी है। एबीएल क्या है? मोर बेनिफिशियल कौन सा है? हाँ जी, एबीएल। तैयब, अच्छा इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने इफेक्टिव रेट फाइंड नहीं किया? आपने नहीं किया? इसमें इफेक्टिव रेट फाइंड करना भी नहीं था। पहले हम ये देखेंगे सवाल की रिकग्निशन जरूरी होता है, आंसर जरूरी नहीं होता। सवाल की रिकग्निशन के हिसाब से इफेक्टिव रेट तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास सारे कंपाउंड। अब इसमें एक बैंक ऐसा है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, इफेक्टिव रेट तो जाया हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 बार नीचे वाले बैंक होते तो इफेक्टिव रेट फाइंड करना था। अब आपके पास तो एक स्पेसिफिक अमाउंट है। अब आपने जब जाए तो यहां पर एक हिंट है, ये वाला 10 साल टाइम बताया हुआ। हम एक अमाउंट लेट करते हैं कि सपोज दैट, क्योंकि अमाउंट तो एक ही होगी ना, रेट डिफरेंट है, अमाउंट जो हमने देनी है वो तो एक ही है। हम लेट कर लेंगे ₹100 हमारा पी है, और उस 10 सालों के लिए हर रेट के ऊपर सबकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, और जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी वहां पर हम इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि इसमें इफेक्टिव रेट, इसमें टाइम गिवन था ऊपर 10 साल। इफेक्टिव रेट की हमें जरूरत है, हम कर ही नहीं सकते।
क्योंकि एक सिंपल इंटरेस्ट है उसमें। अब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर तो फ्यूचर वैल्यू तो सबकी फाइंड हो सकती है ना। सो अगर आपके पास 1000 था या 100 रुपया था, आप ऐसा करो 10 साल के लिए देखो कि ये बैंक मुझे 14% दे रहा है, ये फ्यूचर वैल्यू कितनी दे देगा। सबकी 10 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे चारों रेट के ऊपर, और जिस पर फ्यूचर वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो हमारा आंसर हो। तो इसमें इफेक्टिव रेट फाइंड नहीं कर सकते थे। इफेक्टिव रेट तब फाइंड करते हैं जब सारे कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना था, पहले ए फाइंड करना था P इंटू 1 प्लस RT से। लेट किया, सपोज कि 100 ही था हमारे पास, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 14%, टाइम कितना है 10 साल। लो जनाब, अगर एमसीबी में जमा करवाते हो ना पैसे, तो 10 साल बाद आपको 240 मिलेंगे। फिर दूसरे का S इज इक्वल टू P इंटू रेट क्या है, दूसरे का क्या फैक्टर, कंपाउंडेड की पावर n, 100 इंटू 1 प्लस 0.95 की पावर 10। यहां से कितने आ रहे हैं 247। अब देखिए 14% सिंपल इंटरेस्ट पे करते हैं तो 240 रुपए मिलेंगे, और अगर 0.095 पे करेंगे तो 247 मिलेंगे। फिर आ जाते हैं दूसरे पे, वो क्या 1 प्लस आई ओवर 2n। 100 इंटू रेट कितना है 93 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 10। यहां से कितने पैसे आ रहे हैं 248.19। फिर S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 है। ये क्वार्टरली है 0.09 एंड वाला 2 की पावर 12 इंटू 10। ये कितना आ रहा है 250। अब हमने यहां से देखना है कि हमने 10 साल के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कौन सा बैंक है जो हमें ज्यादा फ्यूचर वैल्यू दे रहा है। एक आंसर कॉन्सेप्ट देखना है। आंसर ये तो बाय चांस 250 आ गया ना, अगर ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यू और ले आते, यहां पर 14% की बजाय मैं 16% कर देता तो आंसर 260 हो जाता, और आप तो इफेक्टिव रेट लगाते। तो आपने ये देखना था कि इस सवाल के अंदर ऐसी कौन सी चेंज आया था कि जिसकी वजह से, क्योंकि आपने वो है ना लकीर के फकीर, तो इन चीजों का भी ख्याल रखा करो। चले जी, अब आपका काम हो गया। अब इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट रह गए छोटे से, वो कल इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, और ये चीजें सीखकर अप्लाई भी करनी है। ठीक है, हमने सवाल कर लिए थे 5.19 तक, ऐसा ही है। तो कल का आपका काम है जनाब 5.20 से 5.50 तक करके। ठीक है।